नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। पीएम आवास के लाभार्थियों पर सरकार मेहरबान, अब देना होगा कम पैसा, जानी और क्या फायदे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। एक और जहां उन्हें अब कम पैसा देना होगा तो दूसरी ओर स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस में भी राहत होगी। सरकार ने विकासकर्ता के लिए 50,000 रुपए के वीजीएफ फंड का भी प्रावधान किया है। कैबिनेट में उत्तराखंड आवास नीति संशोधन नियमावली पर मुहर लग गई है। पीएम आवास योजना के लिए वर्ष 2016-17 में एक आवास की लागत 6 लाख रुपए तय की गई थी। इनमें से केंद्रांश 1.5 लाख रुपए, राज्यांश 1 लाख रुपए तथा सरकारें वहन कर रही थी। बाकी 3.5 लाख रुपए लाभार्थी को वहन करने होते थे। सोमवार को ही कैबिनेट में आवास नीति संशोधन नियमावली में इसमें बड़ी राहत दी गई है। चुनाव आयोग बदला नियम, अब 80 के बजाय 85 वर्ष से अधिक आयु वालों को घर से मतदान करने की सुविधा। लोकसभा चुनाव में इस बार 80 के बजाय 85 से अधिक आयु वाले मतदाताओं को घर से वोट डालने की सुविधा मिली है। चुनाव आयोग ने नियम में बदलाव कर दिया है। अब निर्वाचन कार्यालय की ओर से 85 से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं का चिन्हीकरण किया जा रहा है। इस हिसाब से उन्हें घर से वोट की सुविधा दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि प्रदेश में 80 से अधिक आयु वर्ग के 1,54,259 मतदाता हैं। इनमें से उन्हीं मतदाताओं को घर से वोट डालने की सुविधा मिलेगी जिनकी आयु 85 वर्ष से अधिक है। नगर पालिका बनेगी पुरोला, नगर पंचायत रोड शो के बाद जनसभा में सीएम धामी ने की घोषणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उत्तरकाशी के बड़कोट में भव्य रोड शो किया। इसके बाद सीएम ने लाभार्थी योजना सम्मान समारोह में भी शिरकत की। सीएम धामी ने पुरोला नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने की घोषणा की। साथ ही कहा कि बड़कोट पेयजल योजना को घोषणाओं में शामिल किया जाएगा। इसके बाद सीएम धामी ने लाभार्थी महिलाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि 10 सालों में देश में हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर लाभार्थी योजना का लाभ मिला है। 2014 से पहले भी पीएम विदेशों में जाते तो थे, उनको वहां पर सम्मान नहीं होता था क्योंकि नेतृत्व कमजोर था। पहले योजना कुछ लोगों के लिए बनती थी, लेकिन आज अंतिम छोर तक विकास पहुंच रहा है। सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट, इस बार चुनाव की चुनौती और भी कठिन, यशपाल आर्य ने कही ये बात। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र से मेरी इच्छा है कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य चुनाव लड़े। उनके न लड़ने की स्थिति में प्रदीप टम्टा एक स्वाभाविक दावेदार है। दोनों की जीत के लिए काम करना मेरा धर्म है। 2019 में चुनाव प्रबंधन के अभाव में पार्टी का वोट बैंक घटा है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, चुनाव में इस बार की चुनौती और कठिन है। इसे लेकर मैंने चुनाव प्रबंधन को लेकर चिंता व्यक्त की है। उस पर भी अब भी कायम हो। मुझे उसकी याद दिलाने की किसी को भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी 5 लोकसभा संसदीय सीटों पर अच्छा चुनाव लड़े और जीते। राजधानी दून में जीत-हार में महिलाएं निभाएंगी अहम किरदार, आंकड़ों पर डाली नजर। इस बार लोकसभा चुनाव में देहरादून जिले में महिला और पुरुष बराबरी से प्रत्याशियों की सियासी तख्ती लिखेंगे। आंकड़े बताते हैं कि जिले में टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार लोकसभा सीट पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं के लगभग बराबर पहुंच चुकी है। प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला वोटर्स की संख्या 923 पहुंच गई है। अशासकीय महाविद्यालयों और विद्यालयों में बदलेगी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया, अब ये बन सकता है माध्यम। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों और विद्यालयों में शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी के मामले सामने आते रहे हैं, जिसे देखते हुए सरकार इनमें भर्ती की प्रक्रिया को बदलने जा रही है। स्कूल और महाविद्यालय प्रबंधन के बजाय भर्ती अब राज्य लोक सेवा आयोग एवं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराई जा सकती है। अप्रैल में भारी बिजली संकट की आहट, केंद्र की विशेष सहायता हो रही खत्म।
प्रदेश में अप्रैल माह से बिजली संकट बढ़ने की आशंका है। केंद्र की विशेष सहायता की मियाद 31 मार्च को खत्म होने जा रही है। अब यूपीसीएल ने 2 साल के लिए 400 मेगावाट बिजली की मांग का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए यूपीसीएल ने गैस आधारित बिजली के अलावा एनर्जी एक्सचेंज से भी 3 माह के लिए 100 मेगावाट बिजली खरीदी है। दरअसल केंद्र ने पिछले साल मार्च में 350 मेगावाट बिजली राज्य को दी थी, जो वर्तमान में 150 मेगावाट ही मिल रही है। 31 मार्च को ये भी मिलनी बंद हो जाएगी, जबकि अप्रैल, मई और जून माह में प्रदेश में बिजली की मांग अपने चरम पर होती है। अब 2 वर्ष का योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का डिप्लोमा कोर्स इसी साल नए सत्र से होगा लागू। भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के माध्यम से संचालित योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा डिप्लोमा कोर्स अब 2 साल का होगा। अभी तक ये कोर्स 1 वर्ष का था। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए डिप्लोमा कोर्स की अवधि 2 साल की गई है। शासन की अनुमति के बाद परिषद ने इसकी मान्यता दे दी है। नए सत्र से इसे लागू किया जाएगा। भारतीय चिकित्सा परिषद की रजिस्ट्रार नर्मदा गुसाई ने बताया कि परिषद से संबंध 25 आयुर्वेद, फार्मेसी कॉलेज व संस्थानों में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का 1 वर्ष डिप्लोमा कोर्स संचालित किया जाता है, जिसमें हर वर्ष 600 से 700 छात्र छात्राएं प्रवेश लेते हैं। सीएम धामी बोले, इन्वेस्टर समिट में हुए करार पर हो चुकी 71,000 करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राजपुर रोड स्थित होटल में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 11 परियोजनाओं को शिलान्यास करने के साथ ही उद्योग विभाग के 64 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि 27,000 करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग की जा रही है। अब तक 71,000 करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग की जा चुकी है। चमोली में गुलदार की दहशत, बकरी चुगाने गए व्यक्ति पर किया हमला, बुरी तरह हुआ घायल। उत्तराखंड के चमोली में गुलदार ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। गुलदार के हमले में व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार घटना कर्णप्रयाग ब्लॉक के खिमौली कपेरी गांव में दोपहर के समय की है। 52 वर्षीय व्यक्ति बकरी चुगाने के लिए जा रहा था। इस दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार, 78 वॉर रूम देंगे चुनावी रणनीति को धार। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर लगातार तीसरी बार जीत के लक्ष्य से मैदान में उतर चुकी भाजपा अपने चुनावी अभियान में किसी भी स्तर पर कोई कमी पेशी छोड़ने के मूड में नहीं है। इससे भी साबित होता है कि पार्टी ने 13 जिलों वाले इस राज्य में चुनावी रणनीति को धार देने के लिए प्रांत से लेकर विधानसभा क्षेत्र स्तर तक 78 चुनाव प्रबंधन समितियां गठित कर दी है। ये सभी वॉर रूम के तौर पर कार्य करेगी। हाईकोर्ट का आदेश, बेटी की देखभाल के लिए मां अवकाश की हकदार महिला कांस्टेबल को 45 दिन की छुट्टी देने का दिया निर्देश। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी में स्थानीय विसूचना इकाई में तैनात महिला हेड कांस्टेबल को बेटी के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 45 दिन का अवकाश मंजूर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही टिप्पणी करते हुए कहा है कि बच्चे प्रकृति में सर्वोपरि है, किसी को बच्चों के हित के प्रति अनजान नहीं रहना चाहिए। एक महिला पुलिसकर्मी जो अकेली भी रहती है, उसने अपनी बेटी की देखभाल को छुट्टी के लिए आवेदन किया था, तो उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए था। न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित के एकल पीठ में दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता उत्तरकाशी में तैनात है। वो अपनी 5 वर्षीय बेटी का पालन पोषण एकल माता पिता के रूप में कर रही है। उनकी बेटी 70 वर्षीय नानी के साथ रहती है। ऋषिकेश में अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को कुचला, स्कूटी पूरी तरह चकनाचूर, एक दुकान का टूट गया छज्जा। ऋषिकेश के भैरव कॉलोनी में देर रात करीब 11:30 बजे एक ट्रक चालक ने नशे की हालत में वाहन चलाते हुए कई वाहनों को कुचल डाला। ट्रक की चपेट में एक एक्टिवा, स्कूटर, 2 टेम्पो, एक ई रिक्शा और एक दुकान आई। एक दुकान का छज्जा भी ट्रक की टक्कर से टूट गया। वहीं स्कूटी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त वाहनों में कोई व्यक्ति सवार नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। तो ये तो थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे उत्तराखंड को जरूर सब्सक्राइब करें।